अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म उरूज एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद का एक टॉपिक जिसका नाम है वाहिद जमा, जिसे हम एक वचन और बहुवचन बोलते हैं। जैसे वाहिद से जमा बनाने के लिए आज हम वाहिद से जमा बनाने के लिए देखेंगे। हिंदी में इसे एक वचन और बहुवचन एक वचन और बहुवचन बोलते हैं, और इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। जैसे बुक को हम बुक्स बोलते हैं, एक वचन है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। इसी तरह एलिफेंट को हम एलिफेंट्स कहते हैं। और हिंदी में जैसे किताब और किताबें बोलते हैं। इसी तरह आज हम उर्दू में देखेंगे। उर्दू कवायद का यह एक टॉपिक है, वाहिद और जमा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है, क्योंकि याद करने में आसानी होगी। जैसे कि हिंदी में हम एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, तो उसके कुछ तरीका होते हैं। जैसे किताब से हिंदी में हम उसे किताब कह सकते हैं, और इंग्लिश में हम उसे इस बुक को बुक्स बना सकते हैं। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में किताब का कुतुब हो जाता है। इसके कुछ अलग तरीके होते हैं। बस कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके एक जैसे बोलने में उनका तलफ़ुज़ होता है। जैसे देखिए, एक वचन और बहुवचन होता है। किताब का किताबें, घर का घड़ों या घड़ें हो सकता है। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। देखिए, बरकत से बरक़ात, अलिफ ते लास्ट में है। तसव्वुर से तसव्वुरात, तहक़ीक़ का तहक़ीक़ात, सवाल का सवालात, जवाब का जवाबात, हज़रत का हज़रात, हरकत का हरकात, ख़तरा का ख़तरात, कलमा का कलिमात, कता का कताआत, सब में अलिफ ते है। इस कैटेगरी वाले में सब एक जैसे हैं। जैसे ज़रूरत का ज़रूरियात, मुमकिन का मुमकिनात, हर्फ का हुरूफ, ये अलग कैटेगरी है। हक़ का हुकूक, वाव और दाल, लास्ट में देखिए वाव, सब में वाव है। जैसे रस्म का रसूम, रकम का रुकूम, फ़तह का फ़तूह, वाव है लास्ट में। वजह का वजूह, असल का उसूल, शक का शुकूक, अहद का उहूद, कसर का कुसूर, नकल का नुकूल, फ़न का फ़नून। अब ये तीसरे कैटेगरी में है। सब का आयद, कायद, आइफ, ऐसे करके है। जैसे कायदा का कवायद, ईद हो गया। फ़ायदा का फ़वाइद, दायरा का दवाइर, अकीदा का अकायद, लतीफ़ा का लताइफ, कसीदा का कसाइद, हकीकत का हक़ाइक़, अजीब का अजाइब, दलील का दलाइल,
तोहफ़ा का तहाइफ, कर्ज का कराइज, अव्वल का अवाइल, ये चौथे कैटेगरी में है। लक़ब का अलक़ाब, अलिफ जुट जा रहा है। जिस्म का अजसाम, किस्म का अक़साम, सभी में अलिफ है शुरू में। ज़िद का अज़दाद, हाल का अहवाल, दौर का अदवार, अदद का आदाद, रूह का अरवाह, सबब का असबाब, अलिफ असबाब, लफ्ज़ का अल्फाज, मर्ज का अमराज, वक्त का औकात, ये पाँचवें किस्म का है। तस्वीर का तस्वीर, ये इसमें ये है, ये जुट रहा है, जैसे तकरीर का तकारीर, आखिर का अवाखिर, तसनीफ़ का तसानीफ़, तरकीब का तराकिब, तर्जुमा का तराजिम, लाजिम का लवाजिम, मदरसा का मदारिस, मंजिल का मनाजिल, मस्जिद का मसाजिद, मुल्क का मुमालिक, महफिल का महाफिल। जैसे देखिए, जिस्म का जिस्में बोलेंगे तो ये हिंदी में आ जाएगा, उर्दू का अजसाम होगा। हाल का हालें, इसमें अहवाल। दौर का हिंदी में जैसे होता है बहुत से दौरें गुजर गई या दौड़े आई ऐसे करके, लेकिन इसमें अदवार। रूह का रूहें, अगर हम आम बोलचाल में बोलते हैं तो रूह का रूहें, लेकिन रूहें नहीं होता है, अरवाह होता है। इसी तरह रकम का रकमें, हिंदी में रकमें बोल सकते हैं, लेकिन उर्दू में रुकूम, रकूम या रकूम। फतह का फतूह, अगर आप भी इस तरह याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। ये खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अलग, मतलब बोलने में ही अच्छा लगता है। जैसे जवाब का जवाब में बोलिएगा तो अच्छा लगेगा नहीं, जवाबात। हरकत का हरकतें बोलने में सही है नहीं ना, तो हरकात। सबका बोलने में ही खुद पता चल जाता है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो खुद से पता लग जाता है कि हाँ इसका ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं और फिर मिलेंगे एक उर्दू कवायद का ही टॉपिक, लेकिन वो अलग टॉपिक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो उनके पास भी पहुँचे और उन्हें भी वाहिद से जमा बनाने में आसानी हो।